नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। आज यहाँ पे मैं डिस्कशन करूँगा कुछ इम्पोर्टेंस कंपनी के अपडेट के बारे में, कुछ इम्पोर्टेंस न्यूज़ के बारे में। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा कंटिन्यूअसली इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स पाने के लिए। सबसे पहले मैं जिस कंपनी के बारे में बात करूँ, उसका नाम है टाटा एल्क्सी। तो टाटा एल्क्सी एक ऐसे कंपनी से जिस कंपनी के बारे में जितना चर्चा करूँ उतना कम पड़ जाएगा क्योंकि टाटा ग्रुप के सबसे एक आईटी सेक्टर के एक बड़ा कंपनी है और आईटी सेक्टर इंडस्ट्रीज में दो अलग-अलग कैटेगरीज होते हैं। एक स्मॉल एंड मीडियम टाइप और दूसरा है लार्ज कैप टाइप। तो स्मॉल एंड मीडियम टाइप इंडस्ट्रीज में टाटा एल्क्सी नंबर 1 है और टाटा एल्क्सी के जो बिजनेस मॉडल्स हैं वो आप देखेंगे तो कंपनी ऑटोमोटिव, मीडिया, कम्युनिकेशन, हेल्थ केयर इस तरीके से प्रोजेक्ट के ऊपर कंपनी काम करते हैं। जहाँ पे कंपनी डिजाइन से लेकर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट से लेकर साथ ही साथ डिप्लॉयमेंट तक कंपनी काम करते हैं। तो कंपनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर भी काम कर रहे हैं, मशीन लर्निंग के ऊपर भी काम कर रहे हैं। तो इस कंपनी का ग्रोथ फ्यूचर में और भी ज़्यादा बढ़ने वाला है। और सबसे बड़ी बात है, कंपनी इज द आप देखिए प्रेजेंट अक्रॉस द वर्ल्ड विथ अमेरिकाज मतलब अकाउंटिंग फॉर मेजोरिटी ऑफ द रेवेन्यूज 42%। तो यूएस बेसिस में कंपनीज में कंपनी 42% रेवेन्यू जनरेट कर रहा है। उसके साथ साथ यूरोस में 36%, इंडिया में 17% और बाकी अदर्स कंट्रीज में 5%। तो सबसे ज़्यादा मेजोरिटी जो कंपनी का रेवेन्यू जनरेट होता है वो कहाँ पे है? 42% अमेरिका में। तो यूरोप कंट्री से भी कंपनी का अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट होता है। तो मेरे हिसाब से इंडिया में भी अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट होना चाहिए क्योंकि इंडिया में भी अच्छा खासा ग्रोथ होना चाहिए। तो आप देखेंगे कंपनी के जो प्रोडक्ट डिजाइन के ऊपर जो कंपनी काम करते हैं उनमें से कंपनी 87% रेवेन्यू जनरेट करते हैं और इस 87% जो रेवेन्यू जनरेट होता है वहाँ पे कंपनी ऑटोमोटिव्स साथ ही साथ ब्रॉडकास्ट कंज्यूमर इलेक्ट मतलब इलेक्ट्रिक उसके साथ साथ हेल्थ केयर टेलीकॉम एंड ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम्स के ऊपर कंपनी काम करता है। तो कंपनी के बिजनेस मॉडल्स कुछ अच्छी तरीके से अलग अलग कैटेगरीज के हिसाब से ग्रोथ हो रहा है। तो मेरे हिसाब से कंपनीज के ऊपर आपको फोकस जरूर होना चाहिए एज अ लॉन्ग टर्म के लिए। तो कंपनी के परफॉर्मेंस के बारे में बात करूँ तो आप देखेंगे कंपनी का पी रेशियो थोड़ा सा हाई लगा, इंडस्ट्रीज पी रेशियो से डबल के आसपास लगा। बाकी आरओसी आरओई तो बेस्ट है। तो पी रेशियो कितना हाई है वो आपको मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। कंपनी का पी रेशियो हाई देखेंगे तो कंपनी का पी रेशियो 110 के आसपास है, सॉरी 110 के आसपास था। और वो भी कब? अप्रैल 2022 में, 1 अप्रैल 2022 में। और तब अर्निंग पर शेयर भी 80 रुपीज के आसपास था। आज अर्निंग पर शेयर बढ़ चुके हैं और कंपनी का पी रेशियो घट चुके हैं और कितना बना 57 के आसपास। तो एवरेज पी रेशियो कितना है 50 के आसपास। तो मैं इस कंपनी के ऊपर ज़्यादा ओवर वैल्यूड नहीं कहूँगा। कंपनी देखा जाए तो अंडर वैल्यूड के आसपास ही है। तो फिर भी आप कहेंगे सर कोविड के टाइम में इसका पी रेशियो 20 के आसपास था, क्या वो 20 के आसपास आ सकते हैं? देखिए आने को तो कुछ भी हो सकते हैं, होने को तो कुछ भी हो सकते हैं। तो फिलहाल के लिए देखा जाए तो कंपनी खुद की जो पी रेशियो है, खुद की जो 5 साल की पी रेशियो एवरेज पी रेशियो है उसी के आसपास है। तो इसका मतलब उतना ज़्यादा गिरने का चांसेस नहीं रहेगा। तो क्योंकि कंपनी के जो परफॉर्मेंस हो रहा है वो कुछ अलग लेवल्स का परफॉर्मेंस देखने को मिला है। कंपनी का सेल्स लगातार बढ़ते गए। पिछले सालों में जो सॉरी क्वार्टर्स के रिजल्ट में आपको सबसे पहले दिखा दूं, कंपनी लगातार सेल्स को इंक्रीज किया। पिछले सालों में जो जून मंथ का जो सेल्स था उस सेल्स से कंपैरिजन करूं इस बार का जून मंथ का सेल्स, तो ओवरऑल बात करूं आप देखेंगे तो 726 करोड़ से घट बढ़ के हो चुके 850 करोड़। तो यहाँ पे किस तरीके से ग्रोथ हुआ आप देख सकते हैं। उसके साथ साथ एक्सपेंस को भी कंपनी किस तरीके से मेंटेन किए वो भी देख सकते हैं। उसके साथ साथ कंपनी का नेट प्रॉफिट जो है वो 185 करोड़ से बढ़ के हो चुके 189 करोड़। तो यहाँ पे भी एक अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिला और अर्निंग पर शेयर में भी बढ़ चुके हैं। तो जब हर पॉजिटिव पॉइंट्स कंपनी के ऊपर देखने को मिलेगा तो कंपनी आज नहीं तो कल तो भागेगा जरूर। तो उस हिसाब से देखा है तो म्यूचुअल फंड वाले ने क्या किया आप एक चीज देखेंगे तो लास्ट कुछ मंथ्स में सेल ऑफ किया गया था। फेब्रुवरी, मार्च, अप्रैल इस तीनों मंथ में सेल ऑफ हुआ और सेल का जो परसेंटेज है वो उतना ज़्यादा नहीं है। हाँ, मैं ज़रूर कहूँगा मार्च मंथ में अच्छा खासा बाइंग किया गया, बाकी सेल ऑफ हुआ। तो मई, जून, जुलाई इस तीनों मंथ में अच्छा खासा क्या हुआ? बाइंग हुआ। अच्छा खासा यहाँ पे क्या हुआ? बाइंग हुआ। और इस अच्छा खासा बाइंग होने के बाद एक अच्छा खासा धमाका कंपनी के ऊपर देखने को मिला है। अभी रही बात चार्ट पैटर्न्स का तो ध्यान दीजिएगा जो मंथ में बाई हुआ, कहाँ-कहाँ पे बाई हुआ? मई, जून, जुलाई। अब अगर उसी चीज़ को मैं यहाँ पे दिखा दूँ तो मई मंथ कहाँ से स्टार्ट हुआ? तो अप्रैल में
यहाँ से स्टार्ट हुआ और इस लेवल से देखिए किस तरीके से परफॉर्मेंस हुआ। तो यहाँ पे परफॉर्मेंस होने के बाद एक पैटर्न क्रिएट हुआ। वो पैटर्न क्या है? एक शोल्डर कम हेड, सॉरी, हाँ, एक शोल्डर कम हेड कम शोल्डर। तो यहाँ पे शोल्डर कम हेड कम शोल्डर बनने के बाद यहाँ पे एक ब्रेकआउट लेवल हुआ और ब्रेकआउट कंफर्मेशन भी हो गया। मैंने आपको ये बताया था कि जब ब्रेकआउट कंफर्मेशन होते हैं तो मैं इस हायर लेवल में अगर कंफर्मेशन होती है तो मैं एंट्री नहीं लेता। मैं चोट थोड़ा सा नीचे आकर एंट्री लिया। मैंने यहाँ पे एंट्री लिया और फिर से इस लेवल तक आने के बाद मैं और भी क्वांटिटी उठा चुका हूँ। क्योंकि यहाँ से रिवर्सल होने के मेन वजह क्या है ना, यहाँ पे स्टॉक के ऊपर एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस कम एक सप्लाई जोन है। तो यहाँ से स्टॉक के ऊपर गिरावट हुआ है तो एक सप्लाई जोन भी है। तो मेरे हिसाब से जिस तरीके से देखिए नीचे आया, फिर से वॉल्यूम करके ऊपर जा रहा है, इसका मतलब जो लोगों को ज़्यादा माल खरीदना था, उसको ज़्यादा माल यहाँ पे नहीं मिला, तो इसने उसको नीचे लेके आए और माल यहाँ पे भरेंगे। उसके बाद फिर से इस तरीके से लेवल्स को वो अचीव करेगा। अगर यहाँ तक लेवल अचीव करे तो एटलीस्ट आपको 20% का टारगेट मिलेगा और ये लेवल अचीव जरूर करेगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए गैप था। इस गैप को वो आज नहीं तो कल फिलअप करने के लिए जरूर जाएगा। तो इस स्ट्रैटेजीज को स्टडी करिए, आपको खुद ही पता चलेगा। वॉच करिए, आपका वॉच लिस्ट में जरूर इस स्टॉक को देखिए, रखिए, तभी आपको पता चलेगा कि हाँ, किस तरीके से स्ट्रैटेजीज किस तरीके से काम करते हैं। नेक्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में बात करूँ उसका नाम है तेजस नेटवर्क। तेजस नेटवर्क आप सभी जानते हैं टाटा ग्रुप की एक सबसे पुराना कंपनी है, मतलब बहुत पुराना कंपनी है। और इस कंपनी टेलीकॉम सेक्टर के साथ जुड़े हुए काम करते हैं। टेलीकॉम मतलब टेलीकॉम सर्विसेज, ब्रॉडबैंड और नेटवर्क सर्विसेज, डेटा सर्विसेज, तो इस तरीके से प्रोजेक्ट के ऊपर कंपनी काम करते हैं, जहाँ से डिजाइन से लेकर डेवलप से लेकर मैन्युफैक्चरिंग से लेकर हर प्रोजेक्ट के ऊपर ऑप्टिकल परफॉर्मेंस के ऊपर और साथ ही साथ डेटा नेटवर्क के ऊपर कंपनी काम करते हैं। कंपनी का बिजनेस मॉड्यूल फ्यूचरिस्टिक है, मगर कंपनी में कुछ खास परफॉर्मेंस देखने को नहीं मिला। जैसे आरओसी आरओई में नेगेटिव है, एनुअल इनकम नेगेटिव है। मान लेता हूँ कंपनी के पास कोई भी कर्जा नहीं है, फिर भी कंपनी के हाथ में कैश भी नेगेटिव है। और कंपनी के जो क्वार्टर के रिजल्ट है वहाँ पे आपको सेल्स तो इंक्रीज देखने को मिलेगा। इस बार भी कंपनी अच्छा खासा सेल्स इंक्रीज किया पिछले सालों की तुलना से। मगर कंपनी में क्या हुआ, कंपनी में सेल्स बढ़ने के कारण भी कंपनी एक्सपेंस इतना ज़्यादा कर दिया कि कंपनी प्रॉफिट से उल्टा लॉसेस में चला गया। तो अभी भी लॉस मेकिंग कंपनी है, चाहे वो ईयर ऑफ ईयर देखे, चाहे वो क्वार्टर क्वार्टर देखे। बीच में कंपनी अच्छा खासा प्रॉफिट करते थे, अभी धीरे धीरे करके कंपनी लॉसेस को रिकवरी भी किया। तो कंपनीज के जो परफॉर्मेंस है उसके बारे में बात करूँ तो सेल्स तो ठीक है, प्रॉफिट ग्रोथ भी ठीक है। लास्ट कुछ 10 to 5 ईयर्स में कुछ इतना खास नहीं है। कंपनी आपको धमाका रिटर्न भी दिया। 10 साल में 26%, 5 साल में 5 साल में 26%, 3 साल में 140% और 1 साल में 55% के आसपास रिटर्न दिया। तो कंपनीज के इस रिटर्न के चक्कर में मैंने नहीं पड़ा, तो मैंने एक स्विंग ट्रेडिंग मुझे मिला था, उस ट्रेडिंग के बेसिस में मैं काम कर रहा हूँ। वो ट्रेड मैं आपको पहले ही टेलीग्राम में अपडेट दे चुका हूँ, तो जाकर टेलीग्राम को चेक चेक करना, जहाँ पे आपको प्रीवियस डेटा और प्रीवियस अपडेट भी मिल जाएगा। तो मैं आपको दिखाऊंगा किस बेसिस में ट्रेड लिया गया। तो उससे पहले एक चीज आप देख लीजिए, कंपनी का जो कैश फ्लो है वहाँ पे एक चीज ध्यान से देखना। कंपनी फिक्स एसेट को इस बार अच्छा खासा फिक्स एसेट परचेज किया, आज तक की हाईएस्ट फिक्स एसेट परचेज है। और उस हिसाब से कंपनी को जो बोरिंग्स कंपनी लिया वो आप देखेंगे वो जीरो हो गया, मतलब कंपनी 1 रुपया भी कर्जा नहीं लिया। तो ये एक कंपनी के प्लस पॉइंट है। चाहे कंपनी नेट प्रॉफिट नेगेटिव में भी हो तो कंपनी इस पॉइंट ऑफ व्यू से एक अच्छा खासा ग्रोथ होने का चांसेस है। अभी ग्रोथ कहाँ पे बनेगा वो दिखाने से पहले एज ए इन्वेस्टर के बारे में बात करूंगा। देखिए एफ और डीएस के पास भी होल्डिंग्स है, और एफ और डीएस ने खुद का स्टेक को 50% तक बेच चुके हैं। एफएस के पास 21% होल्डिंग्स था, वो घट के हो चुके 10%। डीएस के पास 11% होल्डिंग था, वो घट के हो चुके हैं 4% के आसपास। तो प्रोमोटर के पास होल्डिंग जो है, प्रोमोटर के पास 55% के आसपास होल्डिंग्स है। और ये प्रोमोटर कौन है? प्रोमोटर आप देखेंगे तो टाटा सन्स है। तो टाटा सन्स पहले प्रोमोटर था, वो अब यहाँ पे दूसरी कंपनी पैनाटोन फिनवेस्ट लिमिटेड इस कंपनी को प्रोमोटर बना दिया। और पैनाटोन फिनवेस्ट लिमिटेड जो है वो एक टाटा ग्रुप की ही कंपनी है। तो रही बात इस कंपनी के म्यूचुअल फंड वाले के राय जो है आप देखेंगे तो यहाँ पे एक चीज आपको देखने को मिलेगा, वो क्या है? ध्यान से देखना इस चीज को कि कंटिन्यूसली कंपनी के ऊपर बाइंग हो रहा था। उसके बाद बीच में मई मंथ में सेल हुआ, उसके बाद जून एंड जुलाई मंथ में अच्छा खासा फिर से बाइंग होना स्टार्ट हुआ। तो पॉइंट ऑफ व्यू से मैं एक ही बात कहूँ तो कंपनी में जो ग्रोथ देखने को मिला है वो ग्रोथ फ्यूचर में अच्छा खासा दिखेगा, क्योंकि चार्ट पैटर्न भी कुछ उसी तरीके से नजरिया देखने को मिला। कंपनी के ऊपर एक ट्रेड बना,
कफ विथ हैंडल पैटर्न्स का, और यहाँ पे देखिए हाई वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट हुआ। तो जब हाई वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट हुआ, तो ब्रेकआउट का कंफर्मेशन इस कैंडल में लिया। मैंने आपको ये भी बताया था कि यहाँ पे हायर लेवल में ब्रेकआउट कंफर्मेशन हुआ, तो मैं इंतजार कर रहा था, कभी भी नीचे आए तो मैं एंट्री लूंगा। मैंने एक्चुअली एंट्री इस लेवल में लिया है, और इस लेवल में एंट्री लेने के बाद देखिए अभी भी उसी रेंज में है। तो मेरे हिसाब से यहाँ तक टारगेट बन सकता है। अगर यहाँ तक टारगेट बने तो 32% का टारगेट बन सकते हैं, और टारगेट का जो रेंज होगा 1020 के आसपास। तो देखिए मेरा टारगेट है, मैं कोई आपको रिकमेंडेशन नहीं कर रहा हूँ कि कल जाके आप भी निवेश करिए। आपको स्टडी करने के लिए दिया हो, आप स्टडी करिए, इसको वॉच करिए कि इस तरीके से अगर टेक्निकल चार्ट पैटर्न्स बने तो वहाँ पे कुछ कौन सा लेवल में एंट्री होना चाहिए और कौन सा लेवल का टारगेट लेना चाहिए। अभी नेक्स्ट जो कंपनी जिसके बारे में बात करूँ उसका नाम है आरबीएनएल। देखिए आरबीएनएल एक ऐसे कंपनी से जिसके चर्चा में बहुत दिनों से आपको करके दे रहा हूँ, और जिस तरीके से कंपनी धमाका परफॉर्मेंस किया, और धमाका परफॉर्मेंस करने के बाद एक रेंज के ऊपर कंपनी अभी होल्ड कर रहा है। इस रेंज के ऊपर होल्ड करने का दो वजह है, दो वजह मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले कंपनी का बिजनेस के बारे में समझ लीजिए। देखिए कंपनी का जो बिजनेस है वो आप एक बार वेबसाइट विजिट करेंगे तो आपको और भी क्लियर हो जाएगा। तो ध्यान से देखना वेबसाइट को, तो आपको क्या दिखेगा। कंपनी जो टनल है उस तरीके से प्रोजेक्ट के ऊपर काम करते हैं। जो डबल्स मतलब जितने सारे ट्रैक्स है, रेल ट्रैक्स है, उसको भी कंपनी बनाते हैं। उसके साथ इलेक्ट्रिफिकेशन के ऊपर काम करते हैं। वर्कशॉप भी है, जिस वर्कशॉप के माध्यम से कंपनी अलग अलग प्रोजेक्ट कर रहा है। कंपनी को 200 से भी ज्यादा ट्रेन का प्रोजेक्ट मिला, और कंपनी मेट्रो प्रोजेक्ट के ऊपर भी काम करते हैं। तो मैं एक ही बात कहूँ, कंपनी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में और टनल बनाने में, ब्रिज बनाने में कंपनी ज़्यादा से ज़्यादा काम करते हैं। जो इंडिया के जो इकोनॉमिकली जो ग्रोथ हो रहा है उसके साथ साथ जिस तरीके से मतलब रेलवे प्रोजेक्ट का भी ग्रोथ हो रहा है, तो इस कंपनी का अपकमिंग कुछ ईयर्स में और भी तेजी से ग्रोथ होने का चांसेस है। अभी इस कंपनी के एक बात और भी बता दूं, कंपनी के जो परफॉर्मेंस है वो आप देखेंगे, कंपनी लगातार खुद के सेल्स को इंक्रीज किया। 2020 मतलब 3 साल पहले चले जाएंगे तो सिर्फ 3000 करोड़ के आसपास सेल्स करते थे। उसके बाद आज वो सेल्स बन के हो चुके 5500 करोड़। तो ऑलमोस्ट डबल के आसपास कंपनी का सेल्स इंक्रीज किया, वो भी 3 सालों के अंदर अंदर। और एक रिपोर्ट के माध्यम से ये भी बताया जा रहा है कि अपकमिंग कुछ ईयर्स में इसका सेल और भी ज्यादा बढ़ने वाला है। क्यों? क्योंकि कंपनी को लगातार प्रोजेक्ट जो मिला है, कंपनी देखिए एक्सपेंस को भी कंट्रोल में रखे, उसके बाद कंपनी अच्छा खासा प्रॉफिट भी जनरेट किया। अभी इसी प्रॉफिट जनरेट होने के बाद कंपनी को जो प्रोजेक्ट मिला वो अगर देखेंगे, तो कंपनी के बैलेंस शीट में यहाँ पर एक चीज आप नोटिस करेंगे, तो कंपनी को जो ट्रेड मिला, ट्रेड रिसीवेबल में आप देखेंगे तो कंपनी को इस बार 969 करोड़ के आसपास ट्रेड मिला है। तो इतना अच्छा खासा कंपनी को ट्रेड मिला है, और इस ट्रेड के चलते हुए कंपनी को अपकमिंग कुछ ईयर्स में अच्छा खासा सेल्स, उसके साथ साथ प्रॉफिट भी देखने को मिलेगा। तो मैं इस कंपनी के ऊपर बहुत बुलिश हूँ, क्योंकि कंपनी का हर पैरामीटर सबको अच्छा लगेगा। चाहे वो फिक्स एसेट के बारे में बात करूँ, तो फिक्स एसेट में एक चीज देखेंगे, तो कंपनी प्लांट और मशीनरीज, तो आप देखेंगे तो बिल्डिंग, लैंड और मशीनरी इस तरीके से प्रोजेक्ट के ऊपर ज्यादा पैसा लगा के रखा है। तो कंपनीज में जो लाइबिलिटीज है, यहाँ पे एक चीज आपको मैं बता दूं, कंपनी का जो ट्रेड पेबल है, जैसे ट्रेड रिसीवेबल हुआ मतलब ट्रेड को रिसीव किया गया, और ट्रेड पेबल मतलब कंपनी को जो पेमेंट करना बाकी है, अभी भी कंपनी को 600 करोड़ के आसपास पेमेंट करना बाकी है। तो मेरे हिसाब से ज्यादा पेमेंट्स अभी भी बाकी है, ड्यू है। इस पेमेंट को कंपनी को करना पड़ेगा। अभी कंपनी के हाथ में कितना पैसा है वो अगर दिखा दूं, तो कंपनी के हाथ में जो पैसा है वो एक्चुअली नेगेटिव में है। इसका मतलब जितना हाथ में पैसा था उस पैसे को वो रीयूज किया कंपनी में। तो कंपनी का जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट कितना है 1400 करोड़। तो इस पैसे से वो ट्रेड जो पेबल्स है उसको पेमेंट कर पाएंगे। तो लास्ट कुछ डे से मैं आपको दिखा दूं, लास्ट कुछ डे से कंपनी का जो वॉल्यूम है वो कम होता जा रहा है। इसका मतलब कंपनी एक ही रेंज के ऊपर फंसे हुए है, तो लोग ज्यादा बाइंग नहीं कर रहा है। तो इसीलिए देखिए वॉल्यूम 11 अगस्त से मैं दिखा दूं, तो आज तक की जो डेटा है वहां पे कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं देखने को मिला। तो एक बात मैं आपको बता दूं, कंपनी का जो डेटा है वो डेटा कुछ इस तरीके से देखने को मिला। जो डेटा के आधार के हिसाब से चार्ट पैटर्न्स भी बना है, जो मैं आपको साथ शेयर करूँ, तो देखिए जब अच्छा खासा बाइंग हो रहा था तो वॉल्यूम भी अच्छा खासा हो रहा था। उसके बाद एक रेंज के अंदर कंपनी फंस चुके हैं। इस रेंज के ऊपर फंस चुके हैं, इसका मतलब कंपनी यहाँ से जब तक बाहर ना हो, चाहे वो अप साइड में हो चाहे वो डाउन डाउन साइड में हो, तो कंपनी का वॉल्यूम नहीं बढ़ेगा, और कंपनी के ऊपर एक ट्रेड बन सकते हैं
अगर कंपनी इस लेवल को सस्टेन करते हैं और उसके बाद ऊपर जाकर इस लेवल को ब्रेकआउट करेगा तो एक बड़ा सा एंटी लेवल मिलेगा। तो कहाँ पे एंटी लेवल मिलेगा? तो ध्यान से देखना यहाँ पे क्या बनने वाला है। यहाँ पे पहले एक मतलब हेड बन चुके हैं। उसके बाद अगर यहाँ पे एक शोल्डर बन गया, तो सॉरी, हेड नहीं, यहाँ पे कप बन बन चुके हैं। और उसके बाद अगर यहाँ पे एक हैंडल बन गया तो एक बड़ा एंटी लेवल बन सकते हैं और टारगेट इस रेंज तक हो सकते हैं। तो मैं उसी के लिए इंतजार कर रहा हूँ। फिलहाल के लिए मैं इस कंपनी के ऊपर कोई भी मेरा निवेश नहीं है, मतलब कोई भी मैंने एंट्री नहीं लिया, क्योंकि मैं होल्ड कर रहा हूँ, इंतजार कर रहा हूँ। कभी भी मौका मिले तब भी मैं कुछ डिस्कशन आपके साथ भी करूंगा। नेक्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में बात करूँ उसका नाम है रेमिडियम लाइफ केयर लिमिटेड। देखिए, इस कंपनी जिस तरीके से धमाका परफॉर्मेंस दिया वो देखने का लायक है। 48 से कंपनी बढ़ के हो चुके 1700 के आसपास। तो एक चीज में अगर एक साल की कैलकुलेशन आपको दिखा दूं तो चलो मैं 1797 डिवाइड बाई 48 कर देता हूँ। तो 37 टाइम्स कंपनी आपको रिटर्न दे चुके हैं, और वो भी एक साल के अंदर अंदर। तो बहुत सारे लोग खुश होंगे कि सर इतना अच्छा खासा रिटर्न रिटर्न दिया, तो क्या मैं निवेश कर लूं? और ये भी कहेंगे सर कंपनी तो बोनस भी अनाउंसमेंट किया, तो सॉरी बोनस नहीं, स्प्लिट अनाउंसमेंट किया, कुछ दिनों पहले बोनस भी अनाउंसमेंट किया था और उसके बाद स्प्लिट भी अनाउंसमेंट किया। तो कंपनी लगातार बोनस और स्प्लिट लास्ट 2 मंथ में ही क्यों किया? क्योंकि कंपनी के शेयर इतना हाई हो चुके हैं, जिसके चलते है ऑपरेटर्स को भी अच्छा खासा प्रॉफिट मिल गया। और कंपनी के मतलब जितने बड़े बड़े ऑपरेटर्स है उसको अच्छा खासा प्रॉफिट मिला, तो इसलिए शायद वो बोनस स्प्लिट के चलते है अच्छा खासा उसको शेयर भी मिल जाएगा। तो इसलिए मतलब इसका जो इंस्टीट्यूशन सॉरी इसका जो प्रोमोटर है वो इस तरीके से डिसीजन, प्रोमोटर नहीं, इसका जो मैनेजमेंट टीम है उन्होंने डिसीजन लिया कि फिर से एक बार कंपनी की जो फेस वैल्यू है उसको ब्रेक किया जाए और यहाँ पे स्प्लिट भी दिया जाए। तो 10 का जो फेस वैल्यू है वो 5 बनने वाला है। इसका मतलब हर एक शेयर में आपको 2 शेयर मिलने वाले हैं। और कंपनी के चार्ट पैटर्न अगर मैं आपको दिखा दूं तो ध्यान दीजिएगा, कंपनी में चार्ट पैटर्न में किस तरीके से परफॉर्मेंस हुआ, तो किस तरीके से ऑपरेटर उसको ऊपर लेके जाते हैं और किस तरीके से फंसाए जाते हैं वो भी देख लीजिए। 45 से जर्नी करके कंपनी 1700 तक गया। तो आपको लग रहा है कि हाँ यहाँ पे जर्नी हुआ, रिट्रेसमेंट, फिर से ऊपर, फिर से रिट्रेसमेंट, फिर से ऊपर, फिर से ऊपर जाएगा। मेरे हिसाब से तो यहाँ पे कुछ उस तरीके से ट्रेड देखने को नहीं मिला है। कंटिन्यूसली सेल ऑफ हो रहा है। मेरे हिसाब से यहाँ से वो करेक्शन होगा। अगर करेक्शन हुआ शुरू हुआ ना, एक बड़ा सा फॉल दिखेगा, क्योंकि इस तरीके से जो ऊपर लेके गया वो बड़ा ऑपरेटर है। ऑपरेटर ने तो पूरा के पूरा पैसा भर लिया, तो अभी वो सेल करेंगे और आप जो लोग यहाँ पे निवेश करके रखे हैं वो फंस जाएंगे। तो प्लीज इस तरीके से कंपनी से दूरी रहना। बाकी आप समझदार हैं, उस हिसाब से काम करना। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए। धन्यवाद।